नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 10, आईसीटी एंड मॉडर्न टीचिंग टूल्स, इसका एक पूरा समराइज हम लोग देखेंगे इसका। और ये हमारा लास्ट क्लास होगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो टेट एग्ज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आ गया है कि टीचर्स को, जो वर्किंग टीचर हैं या जो बनने वाले हैं, उन सबों के लिए टेट एग्ज़ाम जो है वो पास करना कंपलसरी है और किसी भी हालत में आपको पास करना ही करना है। तो ऐसे हमारे जो वर्किंग टीचर हैं, जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं अभी, उनके लिए टेट प्रैक्टिस जो है वो शुरू करवाएंगे, चूँकि फरवरी 2026 में आपका पहला सीटेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, नए सेशन का, नए साल का वो है। और बाकी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी वो पार्टिकुलर एक समूह के लिए पूरा ले करके चलूँगा मैं। तो उसका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आपका कल से। तो आज ये हमारा EMRS का लास्ट क्लास है। इसमें कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी भी चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको अगर मन कर रहा है कि हमको जानना चाहिए, इस पर थोड़ा सा डिटेल हमको मिल जाए, तो आप कमेंट में लिख करके कर सकते हैं। और मैं श्योर आपको कमेंट में ही उसका आंसर भी दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज इसको हम लोग फिनिश करें। और ये बहुत ही आसान होता है। जैसे भी आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर प्रोफेशनल एबिलिटी है या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आपका जो टॉपिक होता है, लगभग सब सेम ही टॉपिक सेम है। उसका जो कंटेंट होता है ना अंदर का, वो कंटेंट जो होता है वो एग्ज़ाम वाइज वेरी करता है। किस एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हो, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसके अनुसार वो आपका इजी, मॉडरेट, एडवांस होते रहता है। तो चलिए आज इसको हम लोग पूरा करते हैं यहाँ पर। आईसीटी एंड मॉडर्न टीचिंग टूल्स। आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये क्या होता है ना कि दो दो अलग अलग एंटिटी का, मतलब कि एक मिक्स रूप होता है। इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचना जो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से या फिर आंकड़ों के माध्यम से जो जमा करते हैं, वो सूचना कहलाती है। ठीक है, वो सूचना जो कि एक मीनिंगफुल, मतलब हम लोगों को मतलब प्रदान करती है, एक उद्देश्यपूर्ण जो है ना हमें डाटा या फिर जानकारी प्रदान करती है, वो इन्फॉर्मेशन होता है। कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या फिर एक व्यक्ति से व्यक्ति के समूह तक पहुंचाते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी हर वो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है, मशीन है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने कम्युनिकेशन को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो आईसीटी क्या हो गया? आईसीटी एक कंबाइंड फीचर किसका? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कि बातचीत करने का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तरीका, जिससे कि हम लोग सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर, या एक इंफॉर्मेशन को एक रूप से दूसरे रूप में या दूसरे फॉर्म में हम लोग उसको जो परिवर्तित करते हैं या फिर भेजते हैं, वो सब कहलाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो आंसर इसका हो गया ए। द मेन पर्पस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इज, शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण और अधिगम को सरल बनाना। ठीक है, अब पहले क्या था, आपका कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे? पढ़ाने के लिए हम लोग चार्ट का प्रयोग करते थे, ग्लोब का प्रयोग करते थे, मॉडल का प्रयोग करते थे। लेकिन हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग को और भी अच्छे तरीके से। किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। अपने क्लास में हम लोग स्मार्ट क्लास लगा लिए, उसमें हम लोग क्या 3D मॉडल दिखाते हैं। ठीक है, उसको सिमुलेट करके दिखाते हैं, उसको विजुअल रूप में दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना दोनों आसान हो जाता है। आंसर ऑप्शन ए। एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी टूल्स इंक्लूड, आईसीटी उपकरणों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ये सब आईसीटी के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए आंसर है। ई लर्निंग रेफर टू, ई लर्निंग का अर्थ क्या है? ई लर्निंग, लर्निंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से की जाने वाली पढ़ाई को हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये ई लर्निंग का एग्जाम्पल है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS,
एलएमएस जो शब्द है ना, ये आप अधिकतर देखोगे कहाँ, स्कूलों में प्रयोग होता है। ठीक है, एलएमएस तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपके लर्निंग को इजी बनाने वाला जो पूरा प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट होता है। तो ये क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑनलाइन अधिगम को प्रबंधित और वितरित करने का प्लेटफॉर्म है। सो एलएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अ प्लेटफॉर्म टू मैनेज एंड डिलीवर ऑनलाइन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग जब आप कोर्स लेते हो ना पैसा देकर, तो जब पैसा देकर के कोर्स लेते हैं तो उसमें देखिएगा आपको एक्सेस राइट दे देता है, एक्सेस राइट देता है, बहुत सारी टॉपिक आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया सेट कर देता है, यानी कि वो पूरा प्रबंधन जो होता है ना ऑनलाइन क्लासेस का, वो सब आपका किस पर आता है, एलएमएस प्लेटफॉर्म पर आता है। मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंक्लूड्स, शिक्षण में मल्टीमीडिया शामिल है क्या, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो एंड एनिमेशन, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। स्मार्ट बोर्ड अलाउ, स्मार्ट बोर्ड अनुमति देता है किस चीज़ के लिए, इंटरैक्टिव लर्निंग एंड रियल टाइम राइटिंग के लिए, यानी कि आप उसमें लिख करके पढ़ा सकते हो, और इंटरैक्टिव अधिगम, एक दूसरे को फेस टू फेस आप देख करके भी पढ़ा सकते हो, किसी और से आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम मीन्स, वर्चुअल कक्षा का अर्थ क्या है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि वर्चुअल कक्षा यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग वातावरण जो पूरा बना हुआ है। फ्लिप्ड क्लासरूम यूजिंग आईसीटी implies लर्निंग कंटेंट एट होम, डिस्कशन इन क्लास, यानी कि घर में हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और कक्षा में जाकर के इस पर चर्चा करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ये एग्जाम में आता है। एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इंक्लूड्स, शिक्षा में आईसीटी का लाभ क्या है, क्या शामिल है इसमें, इंटरैक्टिव लर्निंग, इजी एक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, डिजिटल कंटेंट कैन बी ई बुक, वीडियो, स्लाइड्स, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिजिटल सामग्री कहलाती है। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प, ऑनलाइन मूल्यांकन मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, क्विक फीडबैक एंड इजी इवैल्यूएशन में, आप तुरंत परीक्षा देते हो, आपका मूल्यांकन हो गया, आपने तुरंत, आपका फीडबैक भी आ गया, और इससे क्या होता है, आपका तुरंत सब कुछ फटाफट पता भी चल जाता है। तो क्विक फीडबैक और इजी इवैल्यूएशन होता है इसके थ्रू। आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचिंग रिक्वायर टीचर्स ट्रेनिंग एंड डिजिटल स्किल, यानी कि शिक्षण में आईसीटी एकीकरण की आवश्यकता है, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग एंड डिजिटल स्किल। तो शिक्षण में आईसीटी को हम लोग मतलब जो इंटीग्रेट करते हैं, शामिल करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, शिक्षक का प्रशिक्षण और उनका डिजिटल कौशल को बढ़ाना। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल्स इंक्लूड, ऑनलाइन सहयोगी जितने भी उपकरण हैं उसमें कौन कौन सा शामिल है, गूगल डॉक्स, जूम, टीम। तो जूम और टीम क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए होता है ये। ठीक है, फेस टू फेस क्लास चलता है इसमें, और गूगल डॉक्स जो है वो, उसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भी होता है, गूगल फॉर्म है। वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड फॉर, वर्चुअल प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन, तो जो एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हो ना, प्रयोगशाला में करते हो स्कूल के, वही सेम प्रयोगशाला जो है आपका वो वर्चुअल फॉर्म में रहता है, जहाँ पर आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना किसी नुकसान के या फिर बिना किसी भौतिक उपकरणों की सहायता से। ठीक है, तो ये वर्चुअल लैब जो होता है वो सीबीएसई का भी अपना एक वर्चुअल लैब है, जो आप सीबीएसई के साइट पर जा करके आप उसको यूज़ करके भी देख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, जो हमारे सीबीएसई के बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल, आजकल तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे भी स्कूल में ये सब चल रहा है कि हम लोग वर्चुअल लैब यूज़ करते हैं, बच्चों को वहाँ पर देते हैं। तो सभी के लिए, केवल साइंस के लिए नहीं, आपका वो ज्योग्राफी के लिए भी है, और आपका वो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये सबों के लिए आपका एक वर्चुअल लैब भी आजकल आ चुका है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रमोट्स, डिजिटल कहानी कहने से बढ़ावा मिलता है किस चीज़ को, रचनात्मकता को और संवाद को, यानी कि क्रिएटिविटी और आपका कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग होता है इससे। सोशल मीडिया इन एजुकेशन हेल्प, शिक्षा में सोशल मीडिया मदद करता है किस तरह से, सहयोग और संसाधन को साझा करना, यानी कि शिक्षा में सोशल मीडिया जो है वो क्या करता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने क्लासेस को ऑनलाइन फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर या फिर लिंक्डइन पर, इन सब चीज़ों पर मैं उसको
प्रचारित भी करता हूँ, दूसरों को बताता भी हूँ, शेयर करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि दूसरों जिनको ज़रूरत होती है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा में सोशल मीडिया मदद करता है किस चीज़ में? सहयोग में और संसाधन को साझा करने में। MOOC स्टैंड फॉर, ये जो मॉक्स जो होता है इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है? बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉक्स कहलाता है ये, ठीक है? जैसे स्वयं है, ठीक है, आपके पास दीक्षा है, ये सब क्या होता है, ये सब ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जहाँ पर आप लोग बहुत सारी जो क्रैश कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो यहाँ से, और सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन अलाउ, क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग अनुमति देता है किस चीज़ का? एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सीखने की सामग्री तक पहुंच और उनका संग्रह, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जियो क्लाउड है आपके पास, गूगल क्लाउड, गूगल जो होता है ना हमारे पास, तो ये सब क्या होता है? क्लाउड मतलब कि ऑनलाइन एक आपको स्टोरेज प्रदान करता है जहाँ पर आप अपने डेटा को रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। गेमिफिकेशन इन एजुकेशन रेफर्स टू, शिक्षा में गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है? यूजिंग गेम एलिमेंट टू एनहेंस लर्निंग, आप अपने लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप खेल के तत्वों का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गेम का अलग अलग एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो लर्निंग है वो बढ़े। डिजिटल वाइट बोर्ड अलाउ, डिजिटल वाइट बोर्ड अनुमति देता है किस चीज़ के लिए? इंटरैक्टिव राइटिंग एंड मल्टीमीडिया डिस्प्ले के लिए, आप वहाँ पर लिख भी सकते हो, साथ ही साथ डिस्प्ले भी कर सकते हो किस चीज़ को? वीडियो है या फिर डायग्राम है, या फिर डायग्राम बना करके उसको 3D में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मल्टीमीडिया प्रदर्शन के लिए आपको हेल्प करता है। ICT प्रमोट्स, ICT बढ़ावा देती है किस चीज़ को? बढ़ावा देती है एक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को बढ़ावा देती है। यहाँ पर छात्र जो होता है वो सक्रिय रहता है और छात्र केंद्रित लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर चलता है। मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग रेफर्स टू, एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग, एम लर्निंग रेफर्स टू, तो मोबाइल अधिगम का अर्थ क्या होता है? एम लर्निंग का अर्थ क्या है? लर्निंग वाया स्मार्टफोन एंड टैबलेट, तो जो पढ़ाई आपका मोबाइल के थ्रू हो रहा है, स्मार्ट टैब के थ्रू हो रहा है, तो इनको हम बोलते हैं एम लर्निंग। ICT इन असेसमेंट हेल्प्स, ICT मूल्यांकन में मदद करता है इंस्टेंट फीडबैक एंड एनालिसिस, त्वरित प्रतिक्रिया और विश्लेषण में। ई रिसोर्सेज इंक्लूड, ई संसाधन में क्या क्या शामिल है? ऑनलाइन आर्टिकल्स है, ई बुक्स है, वीडियोस है, लेक्चर्स है, ऑडियोज है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। ICT बेस्ड टीचिंग इम्प्रूव मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट, जब हम ICT के थ्रू अपने पाठ्यक्रम को, अपने टॉपिक को बहुत इजी कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, ये क्या होता है? ये हमारे मोटिवेशन को और इंगेजमेंट को बढ़ाता है। ऑनलाइन चर्चा मंच प्रोत्साहित करता है किस चीज़ को? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम इनकरेज कोलैबोरेशन एंड आइडिया शेयरिंग, तो ऑनलाइन फोरम क्या होता है? जैसे हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, आप यहाँ पे क्या करते हो? अपना अपना जो आइडिया है उसको आप शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है? अब जिनको आइडिया अच्छा लगता है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ये क्या होता है? ये कोलैबोरेशन है, ये शेयरिंग है किस चीज़ का? आइडिया का। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हो, जैसे कोरा है, ठीक है? तो कोरा वगैरह क्या होता है? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है। वेब 2.0 2.0 टूल्स इन टीचिंग इंक्लूड, शिक्षण में वेब 2.0 उपकरण शामिल है, ठीक है? ब्लॉग्स, विकिपीडियाज, गूगल डॉक्स, ये सब क्या कहलाता है? वेब 2.0 उपकरण ये सब कहलाता है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन में अक्सर मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट हैं ना वो फंसते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वेब 2 उपकरण जो होता है उसमें क्या है? जितने भी ब्लॉग्स हैं, विकीपीडियाज है, ठीक है, और उसके पास गूगल डॉक्स है, गूगल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। लर्निंग एनालिटिक्स रेफर्स टू, लर्निंग एनालिटिक्स का अर्थ क्या होता है? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लर्नर्स डेटा, और लर्निंग एनालिटिक्स का मतलब क्या है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनका डेटा इकट्ठा करो, पहले कैसा था, आज कैसा है, ठीक है, कितना उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर अभी भी लैग कर रहा है वो, ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठा कर लेते हो ना तो उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं।
ठीक है। और जब एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका, तब आप उसके भविष्य के लिए प्लानिंग बना सकते हो कि हम इसको और कैसे दें, क्या दें कि इसका जो गोल है वो अचीव कर लें। तो एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होता है हर एक बच्चे का। डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज़ यूजफुल फॉर, डिजिटल कहानी कहना उपयोगी होता है किस चीज़ के लिए? इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए और संवाद को बढ़ाने के लिए। आईसीटी एनहेंस टीचिंग बाय, आईसीटी शिक्षण को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? मेकिंग इट इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। यानी कि आईसीटी के माध्यम से आपका जो क्लासेस होता है ना वो इंटरैक्टिव हो जाता है। इंटरैक्टिव कहने का मतलब दोनों के लिए होता है, इंटरैक्टिव है, दोनों एक दूसरे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, हम लोग एक तरफा नहीं होता है। और ये क्या होता है? छात्र केंद्रित हो जाता है, यानी कि बच्चों को हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइंस, ब्लेंडेड लर्निंग संयोजन करता है किस चीज़ का? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों का, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस कर सकते हैं। आईसीटी हेल्प्स इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय, आईसीटी विभिन्न शिक्षण को कैसे मदद करता है? ठीक है, प्रोवाइडिंग एडेप्टिव लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि आईसीटी अलग अलग विभिन्न शिक्षण को वो क्या करता है? अलग अलग लर्निंग रिसोर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को आप अच्छा से इसका प्रबंधन कर सकते हैं, अलग अलग संसाधनों का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन एजुकेशन प्रमोट पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो क्या करता है? शिक्षा में किस चीज़ को बढ़ावा देता है? सहपाठी अधिगम और सहयोग को, ठीक है, जिससे कि आप अलग अलग पीयर लर्निंग होता है, एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भरोसा अब मतलब कि थोड़ा क्या पूरे भरोसा खत्म हो गया है, ठीक है। सोशल मीडिया आपका 100% मतलब वो फेक ही चलता है, ठीक है। आप जो भी है आपका सब एकदम फेसबुक फेकबुक हो गया है वो सब, मतलब उसमें जो भी आपका कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, वो 100% झूठ ही रहता है वो, ठीक है। तो वो क्या करता है? थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए रहता है, लेकिन उसका कोई आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि आप देख रहे होगे ना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के प्रति जो है ना लोगों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, वो उससे अब दूर होते चले जा रहे हैं। तो कौन लोग दूर हो रहे हैं? ऐसे लोग दूर हो रहे हैं जो झटका खा चुके हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना, आप जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, आप जो क्लास इस क्लास में आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपना अपना सोशल मीडिया या जो फेसबुक अकाउंट है ना आप उसको खोल के देख लो आप, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या फिर आपके पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा बोलेंगे, अगर आपके फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें देखना ना कि आपका 95% फ्रेंड्स जो है ना वो फेक है, ठीक है, वो सब स्पैमर होते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्पैमर कौन होता है? ये जो पैसे लेकर के किसी दूसरे के लिए फॉलोअर्स ग्रो करते हैं या फिर फ्रेंड्स ग्रो करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अर्निंग का माध्यम बनाते हैं आपको भी, ठीक है। वो पैसे किसी और से लेते हैं, लेकिन आपको उसके फ्रेंड लिस्ट में जोड़ते चले जाते हैं। आप जब खोल के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने तो कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा नहीं, लेकिन ये फिर भी हमारे में दोस्त बना हुआ है। ये सब सब सारी चीज़ें हैं। तो फेसबुक जो है वो बिल्कुल अब स्पैमर जैसा, मतलब कि स्पैमर ही है वो सब। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका जो गोल होता है वो अचीव नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है लेकिन सबका नहीं होता है। अगर उस तरह का पर्पस है तो कुछ इन्फॉर्मेशन का पर्पस है आपका तो वो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो भी सोर्स है आपका, उन सब चीज़ों से हमें सोर्स से इंफॉर्मेशन लें, लेकिन उसको हम लोग 100% सर्टिफाई करें कहीं से, उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। ऑनलाइन क्विजेज सपोर्ट, ऑनलाइन जो क्विज होता है ना किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट को सपोर्ट करते हैं। आईसीटी टूल सपोर्ट, आईसीटी उपकरण सपोर्ट करता है किस चीज़ को? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग को। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इज यूजफुल फॉर एक्सेसिंग एंड शेयरिंग रिसोर्स एनीवेयर। अब आपने जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जैसे आपके पास है ना गूगल ड्राइव है, ठीक है। तो गूगल का जो ड्राइव है ना उस पर अगर आप कोई भी डेटा रखते हो, कोई भी फाइल रखते हो, ठीक है, तो वो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, कहीं भी आप अपने संसाधन को यूज़ कर सकते हो, केवल इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? डेटा को इजी एक्सेस करने के लिए कहीं भी, एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहो, आप अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के थ्रू।
ई पोर्टफोलियो हेल्प्स स्टूडेंट शोकेस लर्निंग एंड अचीवमेंट। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है? ऑनलाइन पोर्टफोलियो, जहाँ पर आप अपने सारे अचीवमेंट को जमा करते चले जाते हो, ठीक है, अपने लर्निंग प्रोग्रेस को आप उसमें रिकॉर्ड करते चले जाते हो। तो इससे क्या होता है कि एक आपका एक लॉन्ग टर्म एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो पोर्टफोलियो से क्या होता है? आपके आने का आगे का जो रास्ता होता है ना, वो प्लान करने में आपको सुविधा होता है। आईसीटी इन टीचिंग प्रमोट्स, शिक्षण में आईसीटी को बढ़ावा देता है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी को, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन इज यूज्ड फॉर, शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स, आप सिमुलेट कर सकते हो, वास्तविक दुनिया के वातावरण का अनुकरण आप वहाँ पर कर सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी इन टीचिंग, एआर जो होता है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। इससे क्या होता है ना कि एआर एक ऐसा टेक्निक है जो हर टीचर को जानना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो ना, तो आप जो है, आप हार्ट का मॉडल है, तो आप एआर टेक्निक से आप उस हार्ट के मॉडल को विजुअली आप अच्छी तरह से दिखा सकते हो, तो मतलब कि वो लगेगा कि एकदम रियल आपके सामने में ही है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा होता है। एड्स डिजिटल एलिमेंट टू रियल वर्ल्ड व्यू, यानी कि डिजिटल एलिमेंट को आप जो है ना इस तरह से हाथ में आप दिखा सकते हो, हार्ट को आप हाथ पे ले लो, उसको रोटेट कर सकते हो, यानी कि वो रियल वर्ल्ड में उस तरह से डिजिटल जो चीज़ है ना, वर्चुअल जो होता है वो आपके पास आ जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको हर टीचर को सीखना चाहिए। और ये मैंने 2015 में फेसबुक के माध्यम से ही सीखा था। फेसबुक ने ही इसका क्लासेस करवाया था, ऑगमेंटेड रियलिटी का 1 महीने का पूरा कोर्स था वो, तो वो मैंने कंप्लीट किया था। तो बहुत ही मज़ेदार था। उस वक्त मैंने सीखा था कि मास्क जो होता है ना, किसी भी चीज़ को मैंने चेहरे पर चिपका के देखा था कि वो आपके चेहरे के साथ किस प्रकार से मिक्स हो जाता है। तो वो बनाया था मैंने 2015 या 14 में मैंने इसको किया था। बहुत ही मज़ेदार है, आपकी टीचिंग को बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव करता है। वर्चुअल लैबोरेटरीज हेल्प स्टूडेंट, वर्चुअल प्रयोगशालाएं छात्रों को मदद करती है किस चीज़ में? कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन, यानी कि जो प्रयोग आप वो लैब में करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब में, आप उसको वर्चुअली अपने घर में भी कर सकते हो। आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान इंक्लूड्स, आईसीटी आधारित पाठ योजना जो होती है ना, उसमें क्या शामिल होता है? डिजिटल कंटेंट होता है, टूल्स होता है, एक्टिविटीज़ होता है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। स्मार्ट क्लासरूम इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता है, प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंटीग्रेट रहते हैं, जो आपके अधिगम को, आपके जो अधिगम का जो वातावरण है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना देता है। आईसीटी इन असेसमेंट लॉ, मूल्यांकन में आईसीटी अनुमति देता है किस चीज़ का? इंस्टेंट रिजल्ट एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। ऑनलाइन फोरम हेल्प कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन, सो ऑनलाइन फोरम कोरा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ ये ऑनलाइन फोरम है। रेडिट भी है। मोबाइल ऐप इन एजुकेशन सपोर्ट, शिक्षा में मोबाइल एप्लीकेशन समर्थन करता है किस चीज़ का? इंटरेक्टिव लर्निंग ऑन द गो, चलते फिरते आप ट्रेन में रहो, बस में रहो, कहीं भी रहो, आप पढ़ सकते हो। पॉडकास्ट इन एजुकेशन आर यूज्ड फॉर ऑडियो बेस्ड लर्निंग, पॉडकास्ट होता है ना, एनसीईआरटी का भी पॉडकास्ट चलता है, यूजीसी का भी पॉडकास्ट चलता है। तो पॉडकास्ट क्या होता है? आप ऑडियो बेस्ड लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है, आप पढ़ सकते हो ऑडियो के थ्रू। आईसीटी इनहेंस मोटिवेशन एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स, मॉक्स प्रोवाइड फ्री एंड पेड ऑनलाइन कोर्सेज टू अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। मॉक्स हम लोग ऊपर में भी देखा था, उसका ऑप्शन अलग था, इसका ऑप्शन अलग है। तो ये क्या कहता है? फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज होता है। जैसे स्वयं में भी स्वयं जो आपके पास है ना, उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज आधे फ्री होते हैं और आधा पेड होता है। जैसे कोर्स आप फ्री में कर लोगे, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपको पे करना होता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। अदरवाइज कोर्सेज आपके फ्री रहते हैं। ई पोर्टफोलियो आर यूज टू डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट लर्निंग प्रोग्रेस। क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन हेल्प share and edit documents online. ICT based simulation provide safe and interactive practice environment, ठीक है। तो ये जो सिमुलेशन होता है ना, वो क्या होता है? सेफ होता है और आपको रियल टाइम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
Gamification in learning increase motivation and engagement. Digital storytelling improve creativity, imagination and communication. ICT enables personalized learning. आप अपने ढंग से अपनी तरीके से आप पूरे के पूरे टॉपिक को डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो. इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सपोर्ट टच बेस्ड एंड मल्टीमीडिया टीचिंग. स्मार्ट क्लास जो होता है ना, स्मार्ट बोर्ड जिसमें आप स्टाइलस से लिखते हो, ये सब क्या होता है, टच बोर्ड होता है. ये सारी चीज़ें आपके क्लास को और अच्छा बनाता है. फ्लिप्ड क्लासरूम, जहाँ पर एक्टिव एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन. Learning analysis in analytics in ICT help track student progress and performance. Based learning allow access to resources anytime, anywhere. ICT in education improve student motivation, participation and achievement. Online collaborative tools include Google Docs, Padlet, Zoom और बहुत सारी चीज़ें हैं. और आपके पास है ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप टूल्स यूज़ कर सकते हो. ICT support visual, auditory and kinesthetic learning. Digital games in education promote motivation, engagement and problem solving. ICT training for teachers ensure, क्या इंश्योर करता है ये, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम. क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो. अब ऐसा नहीं कि मोबाइल ले जाकर सबको दिखा रहे हैं. एक तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, आगे का बच्चे जो है देख पाएंगे, पीछे वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे. तो क्या होगा, क्लास में आपका हौच पौच हो जाएगा पूरा, अब बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देंगे. तो आईसीटी का आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप सही आईसीटी इक्विपमेंट्स और फिर जो आपके पास रिसोर्स है आप उसको यूज़ कर पाएँ. ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड हेल्प करता है पीयर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग में. आईसीटी फैसिलिटेट सेल्फ पेस्ड एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग. ठीक है. Digital simulation allows students to practice experiment safely. ICT tools in evaluation help instant scoring and analytics. ठीक है. मूल्यांकन में आईसीटी उपकरण मदद करता है किस तरह का, एक्सक्यूज मी, त्वरित स्कोरिंग और विश्लेषण. ई रिसोर्सेज प्रोवाइड एक्सेस टू डाइवर्स लर्निंग मटेरियल. अलग अलग तरह का आपको मटेरियल यहाँ पर मिलता है. वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट VLE प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेशन. ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन. आईसीटी सपोर्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट फीडबैक एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस. तो जब इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है, आप उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो, तो मूल्यांकन बहुत आसान हो जाता है. डिजिटल क्विजेज हेल्प इवेल्युएट नॉलेज क्विकली. ICT in teaching helps teachers prepare interactive lessons and resources. Augmented reality help student visualize complex concept. जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत ही ईजिली विजुअलाइज कर देता है, एकदम एनिमेटेड जैसा, वर्चुअल 3D एनिमेशन जैसा बना देता है. ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंक्लूड मॉडल्स, कॉर्सेरा, खान एकेडमी, ये सब सारी चीज़ें. खान एकेडमी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ICT promote collaborative learning by online discussion, shared project and communication tools. Interactive multimedia helps learner understand and retain concept better. ICT enhance motivation by making learning engaging and interactive. Digital mind maps are used for organizing and connecting ideas visually. ठीक है. तो माइंड मैप क्या होता है, एक पूरा विजुअल चार्ट होता है जहाँ पर आपका पूरा आइडिया एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. तो डिजिटल माइंड मैप क्या करता है, आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करता है, आपके विचारों को ऑर्गेनाइज करता है और उसको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ. ICT हेल्प स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग एडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी. तो ऐसे स्टूडेंट जो कि डिसेबल हैं, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है उनके लिए ICT बहुत कारगर होता है. जिनको विजुअल प्रॉब्लम है उनके लिए जूम कर देता है, जिनको हियरिंग सुनने में दिक्कत होता है उनके लिए साउंड को बढ़ाता है, उनके लिए विजुअल्स कॉन्ट्रास्ट कर देता है. तो अलग अलग तरीके से आप एसेसिबिलिटी जो टूल आपका सिस्टम में होता है ना कंप्यूटर में, आप उसको यूज़ कर सकते हो. क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन अलाउ रिमोट एक्सेस टू मटेरियल एंड कोलैबोरेशन. ICT based flipped classroom enhance
Student centered learning and interaction. Online resource support, self-paced and personalized learning. ICT help in teaching language by audio, video, and interactive exercises. Learning analytics provide data on student performance and engagement. ICT integrated lessons include digital content, online tools, and interactive activities. Virtual classroom allow live online teaching and collaboration. ICT support formative feedback by instant evaluation and guidance. एजुकेशनल ऐप्स प्रमोट इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो अलग अलग ऐप जो होता है ना, वो अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग स्टूडेंट के लिए पढ़ाता है। आईसीटी फोस्टर क्रिएटिविटी बाय यूजिंग मल्टीमीडिया, सिमुलेशन एंड डिजिटल टूल्स। डिजिटल असेसमेंट टूल इंक्लूड ऑनलाइन क्विजेस, टेस्ट एंड rubrics. ICT support differentiated instruction by providing adaptive and accessible learning resources. Online collaboration enhance teamwork and communication skill. ICT in science teaching allow virtual experiment and simulation. Digital portfolio help student reflect and showcase learning progress. ICT in mathematics teaching enable visualization, simulation, and interactive exercises. E-learning platform support self-paced, flexible, and accessible learning. ICT promote active learning by interactive lessons, multimedia, and online collaboration. So ICT क्या करता है? प्रमोट करता है एक एक्टिव लर्निंग को अपने इंटरेक्टिव लेसन के द्वारा, मल्टीमीडिया टूल्स के द्वारा, ऑनलाइन कोलैबोरेशन के द्वारा. Ultimate aim of ICT in teaching is enhance learning, engagement and 21st century skill. यानी कि अल्टीमेट जो गोल है ना ICT यूज़ करने का, वो होता है अपने लर्निंग को इन्हेंस करना, भागीदारी को बढ़ाना और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाना. आज के समय में आप बिना ICT टूल्स के आप अपने लर्निंग को उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, आप पढ़ा ही नहीं पाओगे उतने अच्छे से. ठीक है, तो आज के समय में सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ICT टूल्स का हम लोग प्रयोग करें अपने शिक्षण कार्य में और बच्चों को भी इसमें हम लोग इंगेज करें. तो आपका पढ़ाना आसान हो जाएगा और बच्चों के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और दोनों का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा. तो ये हमारे इसका ये पूरा का पूरा 1000 क्वेश्चन का ये पूरा MCQ था ये पूरा आपके साथ. और इससे बाहर का क्वेश्चन आपके लिए ये हमारे से एग्जामिनेशन में नहीं आएगा. ये सबसे टॉप लेवल जितने भी क्वेश्चन है वो मॉडरेट क्वेश्चन है, आपका मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चन है ये. और इतने सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको उलट पुलट बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के साथ में, जो आपके लिए एकदम अल्टीमेट मतलब कि गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है ये. और इसको आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, अपने आप याद हो जाएगा ये सब और करते चले जाइए. चलिए आप ये तो आज का समाप्त हो गया. कल से हम लोग टीचर्स के लिए स्पेशल जो टेट एग्जामिनेशन है और जो हमारे सी-टेट के जो हमारे एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी वो क्लासेस चालू हो जाएगा, जो उसके लिए फोकस रहेगा. और साथ ही साथ है एक चीज़ पर और भी बात करते हैं हम लोग, और वो है चूँकि मैं एक काउंसलर भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और मैंने जो काउंसलिंग का जो कोर्स किया है या जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो आपका वर्ल्ड का सबसे फेमस जो इंस्टीट्यूट है IC3 इंस्टीट्यूट है उससे मैंने लिया है और मैं उससे जुड़ा भी हूँ, उससे एसोसिएट भी हूँ मैं. और ये मुझे कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स बच्चे अभी फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर के साथ में और अपने भविष्य को लेके, जो एंजाइटी और जो एंजाइटी मतलब जो बर्नआउट है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. और ये सारा जो स्टेप होता है ना, बर्नआउट से लेकर के एंजाइटी, एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन और डिप्रेशन से लेकर के कुछ गलत स्टेप्स, ये सारी चीज़ें कब आ जाती हैं लाइफ में ना पता ही नहीं चलता है. ठीक है, सो बहुत सारे जो हमारे एस्पायरेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत सारे मुश्किल को सामना हो रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक जो
सपोर्टिव जो सिस्टम होता है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जब कभी भी आपको लगे कि एक सपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, और कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद आपसे कनेक्ट करूँगा फिर, और वहाँ भी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोगों तक पहुँचाइए। तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं जो जानता हूँ वो मेरे तक ना सीमित रहे, वो सभी तक फैले। जो थोड़ा मोड़ा 10%, 5% जो भी सपोर्ट हो जाए दूसरों को, वही मेरा अचीवमेंट है, वही मेरा रिवॉर्ड है, वही मेरा सब कुछ है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, शब खैर।